और अब चलिए दूसरी खबरों का रुख करते गरियाबंद से खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को देखते ही फायरिंग करने के लिए लगे नक्सली जवाबी कार्रवाई में भाग निकले नक्सली। अपना सामान छोड़कर नक्सली फरार हुए। बड़ी मात्रा में नक्सलियों का सामान भी बरामद किया गया है। E30 टीम ने इलाके में सर्चिंग करके बरामद किया सामान। मैनपुर थाना के सेमहरा पहाड़ पर मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी गरियाबंद से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पे जवानों को देखते ही फायरिंग करने लगे नक्सली और जवाबी कार्रवाई में जवाब नहीं दे पाए और भाग निकले हैं नक्सली। अपना सामान छोड़कर नक्सली फरार हुए हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पे नक्सलियों का सामान भी बरामद किया गया है। E30 टीम ने इलाके में सर्चिंग करके बरामद किया है सामान और मैनपुर थाने के सेमहरा पहाड़ में ये मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो सामान बरामद किया गया है हमारे जाबाज जवानों के द्वारा, यहाँ पर इस इलाके में घेराबंदी करके मुठभेड़ की जा रही थी और जवानों का पलड़ा भारी होता देखकर नक्सली वहां से भाग निकले अपना सामान छोड़कर, क्योंकि सर्दियों का अब समय शुरू हो चुका है। ऐसे में देखिए, यहाँ पे ब्लैंकेट के साथ साथ तमाम वो सामान नक्सलियों के द्वारा छोड़कर जो फरार हुए हैं, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में अनवर कादरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पार्षद अनवर को पद से हटाया गया है और इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े ने कार्रवाई की है। चुनाव के लिए 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। लफ्जियात में फंडिंग करने का आरोप लगा है। बीते दिनों मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने खत लिखा था और इस पूरे मामले में देखिए, अनवर कादरी पर बड़ा यहाँ पे एक्शन लिया गया है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाया गया है और इतना ही नहीं, कार्रवाई करते हुए चुनाव के लिए 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। लफ्जियात में फंडिंग करने का यह आरोप लगा था। जब से आरोप लगा था उसके बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने धर दबोच कर उसे गिरफ्तार कर लिया और यहाँ पर देखिए, बीते दिनों दरअसल इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने खत लिखा था और यहाँ पे कार्रवाई करने की मांग की गई थी और इससे पूरे मामले में देखिए, इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े ने भी कार्रवाई करते हुए चुनाव के लिए 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया। जनजातीय गौरव दिवस यात्रा रथ सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से 15 नवंबर तक निकलेगी यात्राएं। 22 जिलों की 47 सीटों पर यात्रा निकलेगी। जबलपुर अलीराजपुर में होगा मुख्य आयोजन। बिरसा मुंडा की जयंती पर जबलपुर और अलीराजपुर में ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। आज से 15 नवंबर तक ये यात्राएं निकलेंगी। 22 जिले और 47 सीटों पर यात्राएं चलेंगी। नवंबर 2025 इस साल भी जनजातीय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। आज ही कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को भी बहुत बेहतर रूप से उठाया गया और कहा गया कि 15 नवंबर 2025 को पूरे देश भर सहित मध्य प्रदेश में गौरवशाली ढंग से मनाया जाएगा। जो जनजातीय दिवस मनाना है, उसे लेकर कई सारी तैयारियां की जा रही है। आज सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर वो शौर्य और स्वाभिमान की गौरवशाली परंपरा को दिखाते हुए इस गौरव रथ को यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रथ न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हमें सड़कों पर चलता हुआ नजर आएगा, जो दिखाएगा भगवान बिरसा मुंडा की जो जीवन गाथा थी उसे पूरा दर्शाएगा। जितने ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा क्या क्या कुछ देश भर में किया जा रहा है, किस तरह से नाम कमाया जा रहा है, क्या उनकी परंपरा है, किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाता है और साथ ही में जितनी भी प्रतिभाएं ट्राइबल क्षेत्र से आती है उसे भी दर्शाया जाएगा। आप ये देखेंगे, आपको यहाँ पर ये एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई नजर आ रही है। उस एलईडी स्क्रीन पर सूबे के मुखिया यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैसेज पूरे देश भर, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुंचे, इसे लेकर ये शौर्य रथ जो है यहाँ से आज रवाना किया जाएगा। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको पूरा रथ सजा हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज ही से इसकी शुरुआत हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश सहित राजधानी भोपाल में भी ये हर कोने तक लोगों को वो मैसेज पहुंचाएगा कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने देश भर के लिए क्या कुछ किया, ट्राइबल्स को किस तरह से आगे बढ़ाया और आज भी ट्राइबल्स को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर और साथ ही में एक अन्य यानी कि जबलपुर और अलीराजपुर में कार्यक्रम किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। जबलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे और वर्चुअली जुड़कर न केवल जो जनजातीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, बल्कि वो लोग जिन्हें देश भर में जाना जा रहा है उनकी प्रतिभा के कारण उनका सम्मान भी करेंगे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी।